हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हॉरर रेडियो और मैं हूं आपका अपना दोस्त आरव सिंह। तो सभी लोग मिलकर के इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार दोस्तों। गुजरात में एक गांधीनगर नाम का एक शहर है। आप लोगों को बहुत अच्छा से पता होगा। गांधीनगर के अंदर एक गांव है अजलज नाम का। हालांकि अभी वो गांव नहीं है, अभी वो एक विकसित टाउन बन चुका है। लेकिन जबकि ये घटना है तब उस समय ये गांव ही था। तो हम लोग इसे अभी गांव ही कह के संबोधित करेंगे, क्योंकि ये कुछ टाइम पहले की बात है और धीरे धीरे करके जगह विकसित होती ही है। और वो जगह उस समय इतनी विकसित नहीं थी। तो बात क्या होती है कि उस गांव में एक परिवार रहता था, बड़ी खुशहाली से अपना जीवन यापन कर रहा था। इस परिवार में ललिता जी नाम की एक महिला, उनका एक बेटा राहुल जो कि छोटा ही था, उनका हस्बैंड रहते थे। और हस्बैंड जो थे ना, अपने जॉब के चक्कर में गांधीनगर में आना जाना करते थे। ज़्यादातर टाइम जो ललिता जी हैं वो घर पे अकेली ही रहती थी, क्योंकि उनका जो बेटा है वो भी अपने स्कूल ही जाया करता था और स्कूल से अपने कोचिंग चला जाया जाता था। और वहाँ से थोड़ा समय बचा तो खेलने चला जाता था, और थोड़ा समय बचा तो पढ़ाई करने बैठ गया। तो घर पे ज़रा वो एकदम से घुटन से महसूस करती थी ललिता जी। वो घर पे बैठे बैठे बोर होती रहती थी। उनको लगता था कि मैं घर से बाहर निकलूं, लेकिन कहाँ बाहर निकलूं। इतनी सी तो दुनिया है, बाहर निकलो तो ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा कहीं घूमने फिरने भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम छोटे गांव में रहते हैं तो ज़्यादा कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाया जा सकता। हालांकि आप एक बड़े शहर में अगर रहते हैं तो वहाँ पे घूमने फिरने के लिए पचासों जगह हैं। तो ये जो कहानी मैं बोल रहा हूँ ये लगभग 20 साल पुरानी कहानी है। तो एक दिन वो डिसाइड करती हैं कि एक दिन वो डिसाइड कर लेती हैं कि ये इनका घर है और उनके घर के सामने एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का कुछ खुला है। उस कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे कमरे थे। उस कॉम्प्लेक्स में एक कमरा एक टेलर ने हायर कर लिया था, और वो टेलर अलग अलग लोगों को क्लासेस देने लगा। मतलब अपनी टेलरिंग का भी वो अपना काम करता था और क्लासेस भी चलाता था। मतलब आस पड़ोस की, अदलज की कोई भी महिला हो, कैसी भी महिला हो, सिलाई बुनाई कढ़ाई सीखना है तो वो उसके पास जाती थी, उसके कॉम्प्लेक्स में जाती थी, वो सिखाता था और प्रॉपर तरीके से सिखाता था, और वो सिखाने के बाद सर्टिफिकेट वगैरह दिया करता था। ये चीज़ जब ललिता को पता चली तो उनका बहुत मन किया कि मैं भी उससे सीखूं, मैं भी उस टेलर से सीखूं और सिलाई कढ़ाई बुनाई सीखूं। और उनको भी सिलाई कढ़ाई बुनाई सीखने का बहुत शौक था। उनको लगा कि घर पे बोर होती रहती हूँ तो वहाँ पे भी जाऊँगी तो मन लगा रहेगा, लोगों के नंबर मिलेंगे, दोस्ती होगी, सहेलियाँ बनेंगी और अच्छा लगेगा उन्हें, अच्छा टाइम पास हो जाया करेगा। तो इन्होंने ये बात अपने हस्बैंड से बोली तो उनके हस्बैंड ने बोला कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तुम जाओ और ज्वाइन कर लो। तो अब ये जा करके वहाँ पे क्लासेस करने लगी जा करके, और चीज़ें वो सीखने लगी जा करके। वहीं पर इनकी मुलाकात होती है एक महिरा नाम की लड़की से, जो कि उम्र में इनसे कम है। उसकी उम्र करीबन यही रही होगी 20-22 साल के आसपास। वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। मतलब इतनी सुंदर लड़की इन्होंने पहले कभी देखी ना थी। वो दिखने में इतनी ज़्यादा रिच लगती थी और इतनी ज़्यादा सुंदर लगती थी, लेकिन वो वहाँ पर क्लासेस करने आती थी। ये ललिता जी जो है वो हमेशा पूछा करती थी कि तुम तो बहुत पैसे वाली घर की लगती हो, तो तुम्हारा रहन सहन पहनावा उड़ावा सब कुछ मतलब बहुत ही रईसों वाला लगता है, तो फिर यहाँ पे क्या आती हो सीखने के लिए। तो माहिरा जो थी वो ये कह के टाल देती थी कि मेरा ये शौक है। धीरे धीरे करके माहिरा और ललिता जी की दोस्ती हो गई, बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। अब अक्सर माहिरा को ललिता जी अपने घर पर बुलाती थी, कुछ बनाई पकवान तो खिला दी, चाय पानी के लिए बुला ली। बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया करती थी अपनी सहेली के साथ। एक दिन की बात है, ये अपने घर पर सो रही थी। ललिता जी बड़ी ही गहरी नींद में सो रही थी और आज उनके हस्बैंड नहीं आए थे। किसी काम से वो गांधीनगर में रुक गए थे। उनका भी बेटा सो रहा था, और बेसिकली बिस्तर में ही सो रहा था। तो उन्होंने किसी की घर पर खटखटाने की आवाज़ सुनी। वो उठती हैं, बाहर जाती हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं तो पैरों तली ज़मीन निकल जाती, क्योंकि दरवाजे के बाहर कोई और नहीं बल्कि माहिरा ही खड़ी हुई थी। और उसके पैरों वाला हिस्सा था ही नहीं, वो हवा में है। और उसके पैरों वाले हिस्से की जगह धुआं धुआं था। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई और भागी अंदर की तरफ। उनका बेटा राहुल उठ गया और बोला, मम्मी क्या हुआ। मम्मी बोली, बेटा जल्दी आ जल्दी आ, देख माहिरा को क्या हो गया है। राहुल भी उठा और बाहर जाकर देखा तो कोई भी नहीं था वहां पे। दरवाजे में लिटरली कोई भी नहीं था। लेकिन एक अजीब सी ठंडक थी उस कमरे में। उस हॉल वाले कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, जो पहला वाला कमरा था। उन्होंने अपने आप को संभाली और बोली कि ये क्या करा मैंने, और अगर मुझे कुछ दिखाई दिया, भूत चुड़ैल या कुछ भी, तो मैं अपने बेटे को क्यों बुला ली।
बेटा कुछ नहीं, तू तू अंदर चल। इन्होंने जल्दी जल्दी दरवाज़ा बंद किया और चारों तरफ खिड़कियां देखी, कुछ खुला तो नहीं है, उसको इन्होंने बंद किया। पानी पी और पूरी रात ही ये सोचती रही कि उनके साथ क्या हुआ, और पूरी रात ही वो भगवान का नाम लेती रही, और जैसे तैसे करके वो रात कट गई। फिर अगला दिन हुआ और अगला दिन भी बड़ा अजीब सा था, और जब दोपहर में जब इनका क्लासेस जाने का टाइम आया, तो ये जा ही नहीं पाई कि वहाँ पे माहिरा मिलेगी, और ये माहिरा से कैसे नज़रें मिला पाएंगी, क्योंकि इनको तो ये पता चल गया है कि माहिरा तो चुड़ैल है। पिछली रात में इनको ये पता चल गया है। तो शाम के 5 बजे के आसपास ये गई वहाँ पे। तो क्या हुआ कि कोई नहीं था। फिर जब ये घर आई तो माहिरा खुद इनके घर पे आती हैं, और ये माहिरा से देखती हैं, और माहिरा से बात करते करते ये कांपने लगती हैं, लिटरली पूरी तरीके से कांपने लगती हैं। माहिरा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। बोलती है कि नीता जी आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं, मैं नॉर्मल ही तो हूँ, आप तो मुझे ऐसे देख रही हैं जैसे कोई भूत मेरे चेहरे पर दिखाई दे रहा हो। ऐसे करके एक दो मजाक भी करा उसने। लेकिन आज ललिता जी माहिरा को बिल्कुल भी ढंग से रिस्पॉन्स कर ही नहीं रही थी। तो माहिरा भी कितनी ही बात करे। माहिरा ने अपना बैग उठाया और अपने घर की तरफ चली गई, और वो यही सोच रही थी कि ललिता जी ऐसा बिहेव क्यों कर रही हैं। अब ललिता जी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि माहिरा भूत थी भी या नहीं। खैर रात का वक्त होता है, उनके हस्बैंड भी आते हैं, और वो अपने हस्बैंड को अपनी सारी बात बताती हैं। तो उनके हस्बैंड बोलते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, उस लड़की को मैं भी देखा हूँ, उसका घर तो बस थोड़ा आगे की ही तरफ है, वो कोई भूत वूत थोड़ी ना है, तुम कहाँ से उसको भूत के रूप में देख ली हो, तुम्हारे दिमाग की उपज है बस, ये निकाल दो ये सब दिमाग से अपने। नॉर्मल है, तुम अपना क्लासेस जाओ, अच्छा खासा क्लासेस लगाई थी तुमने अपनी, तुम्हारा इतना अच्छा मूड रहता था, और अब ये क्या तुम लगाई हो कि भूत दिख गए, भूत दिख गए, क्या इन सब चक्करों में सब छोड़ छाड़ के बैठी हुई हो। तो ललिता जी सोचती चलो ठीक है, हो सकता है कि ये मेरा वहम ही रहा होगा। तो वो अगले दिन निकलती हैं, हिम्मत करके कोचिंग क्लास वगैरह जाती हैं। मायरा भी वहाँ पर आई हुई थी। मायरा ने इनसे बहुत बात करने की कोशिश की आज, मगर वो आज भी उनसे ठीक से बात नहीं कर रही थी। मायरा उनके बाजू में ही सीख रही थी। मायरा उनसे थोड़ा थोड़ा बात भी करने की कोशिश कर रही है, मगर ये ढंग से उनसे बात करने की कोशिश कर रही है, मगर ये उनसे कोई बात ही नहीं कर रही घबराहट के मारे। तो ये वापस घर आती हैं, तो इनका कमरा जो इनका बेडरूम था वो बंद पाती हैं। तो ये सोचती हैं कि मैं अपने बेडरूम का दरवाज़ा तो कभी ऐसे बंद नहीं करती थी, आज क्या हो गया। ये जाती हैं अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगती हैं। दरवाज़ा खुलता नहीं है, खुलता नहीं है। तो सोचती हैं यार अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कोई है तो नहीं अंदर। नॉक करके बोलती हैं कौन है कौन है, मगर कुछ अंदर से रिस्पॉन्स नहीं आता है। लेकिन कुछ कटर 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 करके कुछ चबाने की आवाज़ आ रही थी अंदर से, जैसे कोई नॉनवेज वगैरह नहीं खाता है, हड्डी चबाता है, तो वैसी कुछ करके आवाज़ आ रही थी, कड़कड़ कड़कड़ करके। तो ये सोच रही थी यार कौन है, कोई चोर वोर तो नहीं घुस गया, या कुछ ऐसा कुछ खा हो तो नहीं रहा है। तो ऐसा सोचते सोचते वो दूसरे वाले कमरे में गई, और जो कमरे में क्या होता है आपने देखा होगा गांव में, चटनी पीसने वाला जो नहीं होता है, जो पत्थर का होता है, उसमें सिल टाइप का लगाया जाता है, उसमें चटनी पीसी जाती, वो उठा करके लेके गई और दरवाजे में जोर से मार दिया। और जो पहले की जो कुंडी थी वो पहले से भी काफी कमजोर थी, और उन्होंने जैसे ही जोर से मारा वो दरवाजा खुल गया, क्योंकि कुंडी पहले से कमजोर थी। और अंदर का नज़ारा जैसे ही उन्होंने देखा, वो देख करके वो पत्थर अपने पैरों पर गिरा दिया। अब नज़ारा वो था कि अंदर वाले कमरे में उनके बेडरूम में माहिरा जमीन पर बैठी हुई है, और एक चूहे को उधेड़ उधेड़ कर खा रही है, और एक बिल्ली आधी उधड़ी हुई उसी कमरे में पूरी खून से सनी हुई पड़ी हुई है। और वो इतनी तेज पैर पे जो हाथ में ली थी गिराई, और इतनी तेज उनकी पैर में चोट आई, सामने का देख के डर और उनके पैर में लगी चोट की वजह से वो इतनी तेज चिल्लाई, और वहीं पे वो बेहोश होके गिर गई। अब क्या था कि वहाँ पे दरवाजा और वाजा सब कुछ इनका खुला हुआ है, वो कोचिंग क्लास से आई थी, तो पूरा दरवाजा वगैरह सब खुला हुआ पड़ा है। तो अब क्या है कि सामने भाई मोहल्ला है, तो घर के सामने से कोई गुजर रहा होगा, तो बाहर से किसी की नज़र इन पे पड़ी, तो ये जमीन पे पड़ी हुई थी। तो देखा बाहर वाले लोगों ने कि ये कैसे ललिता जी जमीन पे पड़ी हुई हैं। वो भागता हुआ अंदर आया और देखने लगा, अरे ललिता जी उठिए उठिए। इतने में ही ललिता जी का बेटा आ गया, राहुल। राहुल राहुल जो है वो अपनी मम्मी को देख करके रोने लगा। जैसे तैसे करके उसने बोला कि मेरे पापा को बुला दो, किसी को बुला दो। अच्छा क्या है कि उस समय फ़ोन नंबर किसी को भी इतने ईजिली अवेलेबल होते नहीं थे, तो किसी ने कैसे कैसे करके कांटेक्ट किया, इसके पापा को पता चला, और तब तक उसके पड़ोस वाले ललिता जी को हॉस्पिटल लेके जा चुके थे। और हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब वो होश में आई, जब तक उनके हस्बैंड वगैरह हॉस्पिटल पहुंचे, तब तक वो बहुत ही बहकी बहकी बातें कर रही थी। होगा तो होगा जिसकी शक्ल में इनको भूत नहीं दिखाई दे रहा था। इनफैक्ट हर किसी की शक्ल में, जिसको ये देख रही थी उसकी शक्ल में इसको ललिता जी को भूत दिखाई दे रहा था, और ललिता जी जो है अजीब सा बिहेव करने लगी थी। हस्बैंड जी
तब तक आए तो, मगर क्या हुआ कि जब तक हॉस्पिटल की जो नर्स वगैरह थी, उन्होंने नर्स ने जो है हस्बैंड को आते साथ ही बोल दिया कि इनको कोई बाहरी हवा लगी है, कोई फायदा नहीं है इनको अस्पताल में रख करके, और इनको इंजेक्शन वगैरह दे दिया गया है, आप इनको ले जाइए किसी तांत्रिक बाबा के पास। तो उन्होंने भी इस मामले की गहराई को समझा और डायरेक्टली अपनी पत्नी को उठाया और अपनी बाइक पर बैठाया और एक तांत्रिक बाबा के पास उठा करके लेके चले गए। तांत्रिक बाबा के सामने बैठते ही, जैसे ही तांत्रिक बाबा ने पूरी बात पूछी, तो ललिता जी नॉर्मली उनसे बात कर रही थी। तांत्रिक बाबा की शक्ल में ललिता जी को कोई भूत नहीं दिखाई दे रहा था। पूरी बात ललिता जी ने बताई, अपने हस्बैंड के चेहरे में भी उनको कोई भूत नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ गिने-चुने लोगों के चेहरे पर ही उन्हें भूत दिखाई दे रहा था। तो ललिता जी ने पूरी बात बताई है तांत्रिक बाबा को, जो अभी तक उन्होंने देखा, जो उनके साथ घटना हुई है। तो ललिता जी जब पूरी बात बता दी, तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि 100% ये एक कोई ऊपरी हवा है। तांत्रिक बाबा ने बोला कि मेरे पास एक परी है। अब तांत्रिक बाबा ने ये बात किस लॉजिक से बोला, ये तो नहीं पता, मगर तांत्रिक बाबा ने बोला कि मेरे पास एक परी है और मैं उस परी को आपके घर तक भेजता हूँ। और वो परी आपके घर जाकर के देख के आएगी कि आपके घर पे क्या तकलीफ है। क्या इनको जो ये दिखाई दे रहा है, ये इनके दिमाग की उपज है या फिर कोई शैतानी शक्ति आपके घर में प्रवेश कर गई है? मुझे सिर्फ 10 मिनट दो और आप लोग बाहर जाकर के बैठो। ललिता जी और उनके हस्बैंड और उनका बेटा बाहर वाले कमरे में जाकर के बैठ गए। तांत्रिक बाबा ने अपने आप को एक बंद अंधेरे कमरे में पूरी तरीके से पैक कर लिया। करीबन आधे घंटे बाद तांत्रिक बाबा जो हैं वो बाहर आते हैं और बोलते हैं कि आपके घर के पीछे की तरफ एक आंगन है, उस आंगन के थोड़ी ही आगे कोई बहुत बड़ा-सा पत्थर रखा है क्या? तो वो बोलते हैं, हाँ बाबा, आपको कैसे पता? तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि वो पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, उसके अंदर कोई कैद है और उसी के प्रकोप के कारण, उसी के गुस्से के कारण तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। जितना जल्दी हो सके उस पत्थर को अपने घर के आस-पास से कहीं दूर हटा के कहीं दूर फेंकवा दो। उन्होंने बोला कि बाबा फिर ठीक हो जाएगा क्या? बाबा बोलते हैं कि हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये काम जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। तो बोलते हैं ठीक है। अभी ये जैसे ही अपने घर पर पहुँचते हैं, वैसे ही ललिता जी के जो हस्बैंड हैं, उनके ऑफ़िस में जो भी आदमी काम करता था, वो घर के सामने ही खड़ा था। वो अर्जेंट में बोलने लगा कि अरे भाई साहब, जल्दी चलिए, अपने को अर्जेंट काम से कहीं बाहर निकलना है, सूरत की तरफ जाना है। ये बोले कि अभी मैं नहीं आ सकता भाई, अभी मेरे घर पे तकलीफ है, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, उसके पैर टूट गया है, ऐसी-ऐसी बात हो गई, उन्होंने ऐसे-ऐसे बोला। उन्होंने बोला कि जो सामने खड़ा था, उन्होंने बोला नहीं, अपनी नौकरी के ऊपर आ जाएगी, हम लोगों को जाना ही पड़ेगा वहाँ पे। तभी ललिता जी ने अपने हस्बैंड से बोला कि सुनिए, आप मत घबराइए, अभी देखिए इलाज चल रहा है, तांत्रिक बाबा ने भी बोल दिया है, दवाई-ववाई भी चल रही है और तांत्रिक बाबा ने भी बताया है कि अब क्या करना है, आप एक काम करिए, आप निकल जाइए, आप अपना काम कीजिए और मैं माहिरा को ही बुला लेती हूँ। जैसा कि तांत्रिक बाबा ने बताया कि इतना तो बताया है, तो इतना तो समझ में आ गया है कि माहिरा कोई भूत नहीं है। पीछे रखे हुए उस पत्थर के कारण ही सब कुछ हो रहा था। वो सब छलावा था। मैं माहिरा को घर पर बुला लेती हूँ और उसकी सहायता से उस पत्थर को दूर फेंकवा देती हूँ। तो वो बोलता है ठीक है, मैं अच्छा अब चलता हूँ, तुम ये सब ध्यान से करना। और उन्होंने माहिरा को बुलवा लिया। उन्होंने राहुल को भेज करके, राहुल उनके बेटे का नाम है, मैंने शायद बताया आपको। तो राहुल को उन्होंने भेज करके माहिरा को अपने घर तक बुला लिया। माहिरा बोलती है कि दीदी, आप मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं कर रही थी? 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, आप बड़ा अजीब-सा बिहेव क्यों कर रही थी? तब जाकर ललिता जो है पूरी बात माहिरा को बताती है और बोलती है कि देख, मेरे साथ ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, मैं तुझे भूत समझने लगी थी। तो माहिरा भी थोड़ी हँसी और ललिता बोली कि माहिरा बेटा, हँसने वाली इसमें कोई बात नहीं है, मैं बहुत कुछ जो है वो फेस कर चुकी हूँ। घर के पीछे जो पत्थर रखा है, उसको हटा करके फेंकना ही होगा, वरना मेरी जान पर बनाएगी। तांत्रिक बाबा ने बोला ऐसा। तो माहिरा ने बोला कि ऐसी ही बात, तो मैं तो ऐसे ही उठा के फेंक दूँगी। अच्छा, माहिरा की जो थी वो 20 साल की थी, तो इस उम्र में लोग थोड़े से उत्तेजित होते हैं, ज़्यादा काम नहीं होते हैं। तो माहिरा ने बोला कि चलो, चलो मैं कर लूँगी, आप थोड़ा-सा हाथ लगवा देना बस। और ऐसा कहते-कहते ये अंदर वाले कमरे में गए और पीछे की तरफ गए, आंगन की तरफ, उस पत्थर के पास। तो फिर से ललिता जी ने बोला कि मैं किसी को बुला लेती हूँ। तो फिर माहिरा बोलती है कि अरे किसी को मत बुलाइए, किसी को पता चल गया तो बेइज्जती होगी, कि सब बोलेंगे कि आपके घर पे जादू टोना होता है, ये होता है, वो होता है। उससे अच्छा है कि अपन ही लोग कर लेते हैं ना वो काम, बाहर तक पहुँचेगी नहीं वो बात, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, कहीं कोई बदनामी का कोई डर नहीं होगा। तो ललिता जी बोलती हैं, हाँ, हाँ, ये तू तो सही बोल रही है, सही बात है। तो वो बोलती हैं कि बेटा राहुल, जा करके माहिरा की मदद करो और ये दोनों जा करके
उसको उठाने की कोशिश करते हैं और उठाते हैं उस पत्थर को और कहीं ले जाकर के बाहर फेंक आते हैं। माहिरा बैठी थी और उसने बोला कि मुझे चाय पिला दो, थोड़ी भूख लगी है। तो ललिता बोलती है चल मैंने तुझसे इतना काम करा दिया, बैठ बेटा मैं चल तुझे थोड़ी चाय पिलाती हूँ। तो बोल करके माहिरा को वो अंदर ललिता जी चाय बनाने चली गई। जितनी देर में वो चाय लेकर के बाहर आई और बाहर वाले कमरे में क्या देखती हैं कि माहिरा आँख पलटाए हुए एकदम अजीब सा कर रही है। तो ललिता जी को लगा कि माहिरा क्या मस्ती कर रही है क्या, अभी तो भूत प्रेत वाला वो पत्थर उठा करके फेंक दिया गया। तो ललिता जी बोलती हैं माहिरा से, माहिरा देख नौटंकी ना कर, वैसी भी ये सब कोई मस्ती करने वाली चीज नहीं होती है। मगर वो कुछ नहीं बोली और हाँ कर रही है और वो ऐसा करके जमीन पे गिर गई। उनको अभी तक यही लग रहा था कि माहिरा मस्ती कर रही है, लेकिन माहिरा जब उठी ही नहीं तो उनको लगा कि यार बात शायद कुछ और है। और जैसे ही वो उसके करीब गई है और जैसे ही उसके कंधे पे अपना हाथ लगाई है बोलती है माहिरा उठ जा। और तभी वो देखती है माहिरा को कि माहिरा के मुंह से पूरा झाग निकल गया है और आंखों से उसके काला काला पानी आ रहा है। और ये सुनते हुए ही ललिता जी बहुत जोर से चिल्लाई ये नजारे को देखते ही और डरते हुए बोली कि अरे ये माहिरा के साथ क्या हो गया, बचाओ 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 कहते हुए घर से वो बाहर निकली। तो क्या हुआ कि किस्मत से कि कोई बाहर से एक क्रॉस हो रहा था। तो ललिता जी बोली कि आइए देखिए। वो बोलते हैं क्या हो गया क्या हो गया। तो वो बताती कि इनको देखिए। तो क्या होता है कि माहिरा को सब उठाते हैं और उठा करके हॉस्पिटल लेके भागते हैं। अब क्या है कि माहिरा का इलाज हॉस्पिटल में चलने लगा। अब हॉस्पिटल वाले भी टेंशन में आ गए कि ये चल क्या रहा है, कभी कोई ललिता जी को लेकर के आ रहा है, कभी ललिता जी किसी को लेकर के आ रही हैं, यह हॉस्पिटल में चल क्या रहा है। खैर ये सब बात हुई और किसी तरह रात कटी और अगला दिन निकला। जो माहिरा थी वो किसी तरह नॉर्मल हो गई। तो माहिरा को डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि इसको घर लेके जाओ। तो माहिरा जैसे ही घर पे आई तो माहिरा को घर पे लिटरली एक कमरे में उसके एक आदमी दिखाई देता है, एक हैंडसम सा, मतलब टॉल डार्क हैंडसम जो बोलते हैं उस टाइप का एक आदमी दिखाई दिया। और वो माहिरा से बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगा और माहिरा भी उससे जो है प्रॉपर बात करने लगी। तो माहिरा की अम्मी जो है उस कमरे में आई तो माहिरा की अम्मी को कुछ भी नहीं दिखाई दी। माहिरा की अम्मी को क्या दिख रहा है कि मेरी बेटी जो है वो हवा में देखते हुए बात कर रही है। अम्मी रोते हुए पूरी बात बताई और अपनी बेटी से पूछती है कि वो बेटी बोलती है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो आया हुआ है और वो 2 दिन बाद मुझे लेके जाएगा। तो क्या होता है कि अम्मी जो उसकी रो रो के वो पागल हो जाती है। वो बोलती है कि यहाँ क्या चल रहा है, ये कैसी बात कर रही है मेरी बेटी। जिस दिन उसने बोला था कि वो लेकर के जाएगा और वो ऐसा बोल करके बहकी बहकी बातें करने लगी और ऊट पटांग बातें करने लगी, उसी दिन की बात है कि किस्मत से ललिता जी के हस्बैंड ने माहिरा को भी उसी तांत्रिक बाबा के पास ले जा करके दिखाया। तो तांत्रिक बाबा ने कहा कि आप लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी, लड़की के थ्रू ये पत्थर नहीं उठाना था। उस पत्थर के अंदर एक जिन्न बंद था, जिन्न कैद था उस पत्थर के अंदर। माहिरा जैसी खूबसूरत लड़की ने जैसे ही वो पत्थर उठाया, लंबे घने बाल थे उसके, इत्र लगाई हुई थी और वो इतना तैयार थी, वो जिन्न तुरंत ही माहिरा के अंदर प्रवेश कर गया और वो माहिरा से प्यार करने लगा। वो माहिरा को अपने दुनिया में ले जाकर ही रहेगा, वो उसको लेके जाएगा ही जाएगा और इसमें कुछ नहीं कर सकते। वो बोलते हैं अरे तांत्रिक बाबा आप कुछ भी करिए, मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। तांत्रिक बाबा बोले हम जान तो बचा लेंगे मगर आपकी बेटी हमेशा की तरह नहीं रहेगी, आप जान बचाइए, वो जैसी रहे वैसी रहे मगर आप जान बचाइए उसकी। तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि वो स्वस्थ तो रहेगी लेकिन वो कैसी रहेगी ये भी हम आपको पूरा नहीं बता पाएंगे। तांत्रिक बाबा ने तकरीबन 8 घंटे तक माहिरा के साथ पता नहीं कौन कौन से रिचुअल्स किए, कौन कौन से अनुष्ठान किए और 8 घंटे तक ये सब कुछ चलता रहा। और ये सब कुछ होते 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 अंत में क्या होता है कि माहिरा बेहोश हो जाती है। घर वाले सभी डर जाते हैं, तांत्रिक बाबा को चिल्लाते हैं और अपनी बेटी को लेकर के हॉस्पिटल भाग जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि अरे इसको कुछ नहीं हुआ है, इसको थोड़ा एक्सट्रीम गैस वोस हो रखी है और थोड़ी बहुत इसे कमजोरी आ गई है, इसको ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, इसको बोतल वोटल लगा देते हैं और इसको जो कमजोरी वगैरह आ गई है वो सब ठीक हो जाएगी। और ये बोलते हैं कि जैसे ही उसको तुरंत ही वीगो लगाया और अचानक से सदमा जैसा हुआ होगा, कुछ ट्रॉमा जैसा। और क्या होता है कि वो तुरंत ही उठ के बैठ जाती सदमे में। ये चल रही होती है, उठ के बैठ रही होती है, सब कुछ कर रही होती है मगर ये किसी से कोई बात नहीं करती है। कोई कॉमेडी बात कर देता है, कुछ हंसा मुस्कुरा देता है तो हल्का सा हंस देती है मगर किसी से कोई बात नहीं करती है। माहिरा अब एकदम रोबोट की तरह रहने लगी थी।
मगर क्या कहते हैं ना कि खूबसूरती जो थी इतनी माहिरा की, तो कुछ ही दिनों बाद लड़के से टकराना हुआ। तो क्या होता है कि वो किसी लड़के को दिख गई होगी मार्केट की तरफ। तो वो लड़का जो था इन्हीं की बिरादरी का था, तो उस लड़के को माहिरा पसंद आ गई और बातचीत चली और माहिरा की शादी हो गई। और आज के समय जो है माहिरा शादीशुदा है, अपने पति के साथ अपना जीवन यापन कर रही है, लेकिन खुशहाली से कर रही है कि नहीं ये हम नहीं बता सकते। माहिरा को अब वो जिन दिखना पूरी तरीके से बंद हो गया है, लेकिन अब वो पहले की तरह हंसमुख और नॉर्मल लड़की नहीं रही। लेकिन अब पता नहीं कैसे वो एक जीती जागती रोबोट बन गई है। लेकिन अब वो नॉर्मल है, स्वस्थ है। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी जो है वो राहुल ने दी थी, वही लड़का जो उस समय काफी छोटा था। उसने बोला कि ये बात जो है पूरी दुनिया को बताओ कि क्या चीज कैसे करनी चाहिए, क्या चीज कैसे नहीं करनी चाहिए। वो बोला कि इस चीज़ को आप अपने चैनल के थ्रू इस पूरी दुनिया को बताओ। तो दोस्तों हमारा चैनल तो अभी बिल्कुल शुरुआती स्टेज पे है और बहुत ही छोटा चैनल है। तो आप अगर ऐसी ही रोज़ मनोरंजक और डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे हम दोनों लोग, हम और आप आपस में जुड़े रहें और आपके लिए मैं नई रोज़-रोज़ एक नई-नई डरावनी कहानियाँ लाता रहूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं कल एक नई कहानी में।